Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So this is the look that I've created और अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने ये look किस तरह अचीव किया है then please keep on watching. पहले हम ये लेंगे टेप और इसकी जो ग्लू है उसको थोड़ा सा कम करेंगे. Then I will place it under my eye. I'll take my gingerbread palette from Too Faced और उसमें से I'll take this shade. इसका नाम है Soft and Sweet और इसको मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी. अब ये ब्लेंड आउट हो चुका है, so I'll take this pink shade और इसका नाम है Hot Tamale whatever that is. और मैं इसको अपने कॉर्नर्स पे पैक करूंगी क्योंकि मेरे पास टेप लगी हुई है मेरी आईज पे, so I'll just blend it. मुझे कोई एक स्पेसिफिक शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है. इस पैलेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत आराम से ब्लेंड हो जाते हैं एंड यू डोंट हैव टू वर्क अ लॉट टू ब्लेंड देम. ये जो ब्रश है ये है ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंडिंग RP106. ये ब्रश बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग यूज़ ऑफ इट क्योंकि मैं ले चुकी हूँ. इसकी ब्रिसल्स बहुत हार्ड और चुभते हैं, मतलब आई थिंक यू गाइस कैन सी बहुत हार्ड ब्रिसल्स हैं इसके. नाउ दैट आई हैव डन, अब मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको अपने इन कॉर्नर्स पे भी लगाना है. अब मैं वही शेड लूँगी जो मैंने क्रीज पे लगाया था, सॉफ्ट एंड स्वीट, और मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी अच्छे से. फ्लैट ब्रश लेकर उसकी हेड से मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ और इसका नाम है लिक द स्पून. और मैंने इसको अपनी लिड के एंड में लगाना है. और ये देखिए इनके बच्चे सारे बाहर आके सब बाहर करेंगे जो भी करना होगा. कॉर्नर को ऊपर को ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि इजी रहे. मेरी आईज का जो बेसिक शेड है वो बन चुका है. आई डू द विंग लाइनर. अब मैं किसी भी पतले से ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड लेंगी. मेरा बहुत ही पतला सा ब्रश है, ये BH कॉस्मेटिक्स का है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है. आई थिंक यू गाइस कैन सी कितना पतला सा कितना छोटा सा है. इसमें मैंने क्या करना है, मैंने ब्लैक कलर को अच्छे से पैक करने की कोशिश कर रही हूँ. जो ब्रश ले रहे हैं वो थोड़ा सा सख्त हो. इसको कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ, हाफ कॉर्नर्स पे. That's it. I'll do the same with this side. अब मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का स्मॉल स्मज ब्रश ले रही हूँ EP201. ये बहुत ही छोटा सा ब्रश है, इजीली शेड को ब्लेंड आउट कर देता है. तो मैंने क्या करना है, ये ब्लैक मैंने किया है तो बिल्कुल लाइट हैंड के साथ बिल्कुल ऊपर रखते हुए मैंने इस ब्लैक को ऊपर की तरफ ब्लेंड आउट करना है. I just have to smoke it out. मैंने ब्लेंड आउट कर लिया तो मैं इसको वापस थोड़ा सा नीचे से डार्कन अप कर रही हूँ. मेरा बेसिक फ्रेम बन गया है तो मैं अब ये टेप इसको रिमूव कर दूंगी इस तरह से. Put the face first. I'll be using this BeatbyShahed soft moisturizer. फेस मॉइस्चराइज हो गया है तो मैं अपना ब्यूटीफाई बाय आमना का ये गोल्ड के प्राइमर लूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई होना शुरू हो गई है. सो आई जस्ट अप्लाई इट ऑन द एरिया जहाँ मेरा और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. That's it. अगर आप अच्छा
प्राइमर। तो उसके बाद फिर आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती प्राइमर लगाने की, बट अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं देन प्राइमर ज़रूरी होता है। आई टेक माई LA Pro Concealer, LA Girl Pro Concealer, और जो मेरा हाथ से बार बार गिर जा रहा है, इसका शेड है मीडियम बेस्ट, और मैं इसको सिर्फ उन स्पॉट्स पे लगा रही हूँ जहाँ पे आई एम वर्किंग आउट। आई यूज माई साइलॉन TV स्टिक FS36 में, और इससे मैं अपने बाकी स्पॉट्स को कंसील करूँगी। वेट स्पंज की हेल्प से आई ब्लेंड दैट ऑल इन। कंसील हो गया है तो मेकअप रेवोल्यूशन की जो है ये स्टिक फास्ट बेस स्टिक इन द शेड F10, इसको मैं यूज करूँगी और एक मिनिमल अमाउंट में ही। ये सुपर ड्यूरी है, मतलब आप ये देख सकते हैं कितने आराम से मेरे फेस पे ग्लाइड हो रही है। साइलॉन की जो TV स्टिक्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, बट ये स्टिक अभी तक ड्राई नहीं है, सुपर गुड। फाउंडेशन को आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन पे इस तरह स्पंज की हेल्प से डार्क करते रहेंगे वो उतनी ही ज़्यादा अपनी स्किन पे स्टिक रहेगी। मैं अपनी FS45 वापस ले रही हूँ और इसको अपनी अंडर आइज के नीचे और यूजुअल स्पॉट पे जहाँ पे कंसील करना है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन के प्रो कंसीलर के साथ, और इसका शेड है C10, बिल्कुल इतनी अमाउंट में ताकि इजी ब्लेंड हो जाए। And take my Clinique की Even Better फाउंडेशन इन W1118। ये थोड़ा सा डार्क शेड था तो मैं इसको कॉन्टूर के लिए यूज कर रही हूँ, लिक्विड कॉन्टूर के लिए, और इस तरह से किसी भी ब्रश पे लेके आई पुट दिस ऑन और से ही मैं इसको ब्लेंड आउट करूँगी। कुछ इस तरह से दिखती है, इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी। मेरी फेस कॉन्टोरिंग वगैरह हो गई है, तो अब मैं क्या करूँगी कि ब्यूटीफायर आमला के जो सेटिंग पाउडर है उससे मैं अपनी अंडर आइज वगैरह सेट कर लूँगी, क्योंकि बाकी फेस मैंने कॉन्टोर कर लिया है, उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। अंडर आइज को ज़्यादा बेक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई हैव टू वर्क ऑन माई आइज, अभी मेरी आइज पे काम रहता है। ओह शूट, कॉन्टूर पे लगा दिया और कॉन्टूर के नीचे शार्प लाइन करने के लिए। आई टेक दिस ब्रश, ये फ्लैट ब्रश है और इसकी हेल्प से मैं वही वाटरमेलन जो भी शेड है ये लूँगी और मैं इसको अपनी लो लास्ट टाइम पे लगा दूँगी। और जो शेड मैंने लिड पे यूज किया था लिक द स्पून, उसको मैं यहाँ अंदर की तरफ लगा रही हूँ ब्राइट करने के लिए। मेरे पास ये क्रिस्टलीन की स्पार्कलिंग डस्ट है, इसमें से जो थोड़ा सा सिल्वर शेड है ना उसको बिल्कुल मैं अपनी फिंगर पर हल्का सा टच करके और जो मिड वाला एरिया ना उस पर हल्का सा एक स्पार्कल ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। आई डू दिस अगेन। अच्छा ये इसका शेड है 156, क्रिस्टीन की डस्ट है ये और बेहतरीन है, मैं बहुत ज़्यादा सालों से ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत लाइट सी है, बिल्कुल यूज़ करनी पड़ती है अगर आपको
की तरफ फिर से लगा दूंगी। इस तरह से अब मेरी आईज डन है। मैं अपनी आईब्रोज करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। मेरी आई ब्राउज हो चुकी है। मैं अपनी स्टोर्स की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे तो मुझे रिएक्शन नहीं हुआ है और ये मुझे मिली थी अराउंड 200 रुपीज़ की। इसकी ब्लैक वाली 100 की थी और ये वाली 200 की थी और ये काफ़ी पिगमेंटेड है। लैशेस लगाऊंगी और फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा, लैशेस के लिए मैं आपको बता दूँ, लैशेस वो वाले यूज़ कर रही हूँ जिसके दोनों पॉइंट्स पे छोटे बाल हैं। इसको मैं मिड से कट कर दूँगी और फिर इसको अपने कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। मस्कारा तो मैंने ऑफ करने लगा दिया था। मेरी लैशेस भी लग चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ब्लश ऑन के लिए आई यूज़ माई नेक्स की स्वीट चीक्स पैलेट और इसमें से मैंने ये 2 शेड लिए हैं और आई पैक देम ऑन माई चीक्स। काफ़ी सॉफ्ट कलर्स हैं इस पैलेट में और अगर आप ज़्यादा लगा लो तब भी मतलब इतना कोई सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीक्स पर उभरी से लगेंगे कि ओह ये बहुत ज़्यादा ब्लश होता है। नहीं, इट लुक्स वेरी वेरी सॉफ्ट। इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अब जी रह गया है मेरा हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए भी मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा प्रो पैलेट यूज़ करूँगी और इसमें से मैंने आज लाइटर शेड लेने हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लोई लुक चाहिए। तो आई गो फॉर दिस शेड जो सेकंड वाला है। अपने मांगे के फ्लफी ब्रश के साथ मैं इसको अच्छे से अपने ब्रश पे पैक कर लूँगी और यूजुअल स्पॉट्स पे अप्लाई करूँगी। तो देखें गाइस, थोड़ा सा आईब्रोज पे भी कर लेते क्योंकि मैंने वहाँ नहीं बताया था। Just like this, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट। अपनी एलवाज की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ क्रिम्सन। और उसके बाद मैं अपनी न्यूड सी एक लिपस्टिक ऐड कर रही हूँ। ये है मेडोरा की फेस मेड 231। ओके गाइस, तो मेरा ये लुक डन हो चुका है। मैं जल्दी से अपना आउटफिट और ज्वेलरी पहन के वापस आती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। सेम साड़ी पहनी है जिसके ऊपर जिस तरह का काम है। आई होप दैट यू गाइस लाइक द लुक और अगर आप लोगों को अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।